इस मंत्र में प्रभु ने भक्त अर्जुन को गुडाकेश कहकर पुकारा है, जो भौतिक रात्रि में भी अपने संकल्प से ही सोता है, अर्थात जो निद्रा विजयी है वही गुडाकेश कहा जाता है। अब जब मोह रूपी रात्रि में भी अर्जुन जाग गए हैं तो उन्हें गुडाकेश कहकर उत्साहित करना स्वाभाविक ही है। यहाँ पर संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत आत्मा ही है। ऐसा कहने से तो स्पष्ट हो जाता है कि राजस, तामस एवं सात्विक वृत्तियों का भी आदि, अंत और मध्य आत्मा ही है। पुण्य और पाप में प्रारब्ध का भी आदि, अंत, मध्य आत्मा ही है। शरीर के भीतर के भी संपूर्ण देवी देवता यानी संस्कार इस आत्मा की ही स्मृति से स्मृतिवान हो रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से ही आपकी आंखें प्रकाशित होती हैं, संपूर्ण इंद्रियों पर आपके संस्कार रूपी देवता बैठे हुए हैं तथा वे ही शुभ और अशुभ संस्कार जागृत से स्वप्न में विकसित होते हैं। वे सगुण और निर्गुण की तरह हैं। जैसे माँ अपने बेटे से कहती है, भागो वहाँ सांप आ रहा है, वैसे ही आपका पुण्य नामक देवता इसी आत्मा की स्मृति से स्मृतिवान होकर आपके दाएं अंगों को फड़काकर मानो टेलीफोन की घंटी सी बजाकर कहता है, सावधान हो जाओ, 15-20 मिनट के अंदर तुम्हारा कोई हितैषी आ रहा है। तथा यही संस्कार नामक देवता बाएं अंगों को फड़काकर अशुभ की सूचना दे देता है। सपने में साधक एवं संतों से अद्भुत सत्संग होता है, जिसे दिव्य संभाषण कहते हैं। साधक जगकर कहता है, आज तो प्रभु ने सपने में संत देकर कृतार्थ कर दिया, जबकि वहाँ और कोई नहीं होता, बल्कि माने हुए शरीर के द्वारा जो जप तप योग हो गया है वे ही संस्कार हैं। वहाँ मूर्तिमान संत बन गए हैं तथा आपको वहाँ भी सात्विक सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति हो गई है, जो उस संत के साथ दिव्य सत्संग का लाभ ले रहा है। अतः वहाँ और कोई नहीं था, वहाँ संस्कार तथा साक्षी दोनों रूप से आप ही थे। तभी तो जगने के बाद आप कहते हैं कि मैंने वहाँ केवल सपना देखा। वह सपना क्या था? संस्कारों का खेल था। आप तो जो जागृत में थे वही स्वप्न में थे और वही सुषुप्ति में होते हैं। आपके साक्षित्व में ही यह स्थूल शरीर भी संचालित हो रहा है। यदि ऐसा आप मान लेते हैं फिर तो आप कृतार्थ ही हो जाते हैं। इस शरीर के भीतर तामस, राजस और सात्विक माया के हजारों स्तर हैं। तामस स्तर बाहर है तो भीतर भी है। भीतर में जो नींद है वही बाहर में कीट पतंगे, पशु पक्षी इत्यादि हैं। राजस स्तर बाहर भी है तो भीतर भी है। भीतर के राजस विचार ही देवता हैं और बाहर के राजस विचार माता पिता, भाई बांधव तथा स्वजन रूप देवता हैं। जो बाहर में संत एवं साधक हैं वही भीतर भी हैं। ज्ञान ध्यान विज्ञान में विचार भीतर भी हैं, वहीं बाहर में संत साधक तथा भक्त हैं। भीतर में भी सद्गुरु हैं और बाहर में भी सद्गुरु हैं। भीतर की दिव्य अनुभूतियों की अनुभूति कराने वाला विचार भीतर का सद्गुरु है और बाहर का सद्गुरु तो व्यापक होता ही है। इसी प्रकार जो अहम स्मृति भीतर है वही बाहर है और वही शरीर के अभाव में भी है। शरीर रहते जितना जीवन है उतना ही शरीर के अभाव में भी है। अतः ऐसा चेतन आत्मा आपका उपास्य बने, ऐसा आप प्रयत्न करें। आदित्य नाम हम विष्णु, मेरु शिखरी नाम हम। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र तथा इंद्र और प्रजापति, ये 33 देवता हुए। 33 करोड़ देवताओं के यही अधिष्ठाता हैं। शरीर के अंतर्गत मानो 33 करोड़ रोमों का संकेत है, जिसे देवता कहते हैं। प्रत्येक रोम में
एक एक ब्रह्मांड का अधिपति देवता है। ये 33 देवता प्रत्येक रोमों में वास करते हैं। इसी कारण से 33 करोड़ देवता की गणना की जाती है। 10 बाह्य इंद्रियां तथा एक अंत इंद्रियां, मन, ये ही संपूर्ण प्राणियों को रुलाते रहने के कारण से आध्यात्मिक शास्त्रों में एकादश रुद्र माने जाते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ आदि को ही 12 सूर्य कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं 12 महीनों से ज्योतिष की गणना संपन्न होती है। 12 महीनों में ही योग, लग्न, ग्रह, वार तथा नक्षत्र सब समाये हुए हैं। पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, देवलोक, सूर्य, चंद्रमा एवं नक्षत्र, ये ही 8 वसु हैं जिसमें सभी वास करते हैं। जल का नाम यहाँ इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि जल और पृथ्वी मिलकर एक होते हैं। प्रजापति और इंद्र अर्थात वीर्य को ही यहाँ प्रजापति कहा जाता है, अर्थात यह जो शरीर में प्राण है वही संपूर्ण इंद्रियों तथा प्रजा का स्वामी होने से प्रजापति कहा जाता है। इंद्र कहते हैं बल, सामर्थ्य एवं शक्ति को। नाना प्रकार के 100 अश्वमेध आदि यज्ञों से प्राप्त होने वाला बल जो इंद्र का पद दिलाने वाला है और इंद्र का पद न लें तो ब्रह्म का ही पद देने वाला है, उसी बल को यहाँ पर इंद्र कहा गया है। अब आप सबने 33 करोड़ देवताओं को जान लिया। इन 12 आदित्यों के नाम और प्रतिष्ठा भी सुन लें। यहाँ सूर्य नारायण की 12 मूर्तियों का वर्णन है। अदिति का तात्पर्य है अव्यक्त प्रकृति, और उसी के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण से ये 12 मूर्तियाँ आदित्य नाम से विख्यात हैं, जिनके नाम हैं इंद्र, धाता, पर्जन्य, पूषा, त्वष्टा, अर्यमा, भग, विवस्वान, अंशु, विष्णु, वरुण, मित्र। इंद्र यह मूर्ति अर्थात शक्ति देवराज में स्थित है जो सभी दैत्यों और दानवों का संहार करती है। धाता यह मूर्ति प्रजापति में स्थित होकर सृष्टि की रचना करती है। पर्जन्य यह मूर्ति किरणों में स्थित होकर अमृत वर्षा करती है। पूखा यह मूर्ति मंत्रों में अवस्थित होकर प्रजा पोषण का कार्य करती है। त्वष्टा यह मूर्ति वनस्पतियों और औषधियों में स्थित है। अर्यमा यह प्रजा की रक्षा करने के लिए पुरों में स्थित है। भग यह पृथ्वी और पर्वतों में विद्यमान है। विवस्वान यह अग्नि में स्थित है और प्राणियों के द्वारा भक्षण किए हुए अन्न को पचाती है। अंशु यह चंद्रमा में अवस्थित है जो जगत को अपने तेज से और सोम रस की वर्षा से संतुष्ट करती है। विष्णु यह मूर्ति दैत्यों का नाश करने के लिए सदैव अपने रूप की रचना करती रहती है। वरुण यह समस्त जगत की जीवनदायिनी शक्ति है। समुद्र में इनका निवास होने से इसे वरुणाल्य कहा जाता है। मित्र यह शक्ति जगत का कल्याण करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर विराजमान है। अब पुनः चैत्र आदि 12 महीनों में कौन देवता किस महीने का अधिष्ठाता है इसे देखें। चैत्र इसमें विष्णु उदित रहते हैं, इसलिए चैत्र को विष्णु भी कहा जाता है। वैशाख इसमें अर्यमा उदित रहते हैं, इसलिए वैशाख को अर्यमा भी कहा जाता है। ज्येष्ठ इसमें विवस्वान का प्रताप है, इसलिए ज्येष्ठ को विवस्वान भी कहा जाता है। आषाढ़ इसमें अंशुमान का प्रताप है, इसलिए आषाढ़ को अंशुमान भी कहा जाता है। श्रावण इसमें पर्जन्य का प्रताप है, इसलिए श्रावण को पर्जन्य भी कहा जाता है। भाद्रपद इसमें वरुण प्रकट रहते हैं, इसलिए भाद्रपद को वरुण भी कहा जाता है। अश्विन इसमें इंद्र प्रकट रहते हैं, इसलिए अश्विन को इंद्र भी कहा जाता है। कार्तिक इसमें धाता रूप से प्रकट रहते हैं,
इसलिए कार्तिक को धाता भी कहा जाता है। मार्ग शीर्ष अघन इसमें मित्र रूप से प्रकट रहते हैं, इसलिए मार्ग शीर्ष को मित्र भी कहा जाता है। पौष इसमें पूषा रूप से प्रकट होते हैं, इसलिए पौष को पूषा भी कहा जाता है। माघ इसमें भग रूप से उदित रहते हैं, इसलिए माघ को भग भी कहा जाता है। फाल्गुन इसमें त्वष्टा रूप से रहते हैं, इसलिए फाल्गुन को त्वष्टा भी कहा जाता है। भगवान जब कह रहे हैं कि मैं विष्णु, सूर्य, मरीचि आदि विभूतियाँ हूँ, तो उनका विशेष प्रयोजन है। भगवान विष्णु निष्काम हैं। सूर्य, वायु देवता, सामवेद इत्यादि निष्कामी होने से आत्मा ही हैं। यहाँ भगवान ने वैष्णव मत का प्रतिपादन किया है। इनमें कुछ ऐसी मूर्तियाँ हैं जो उपास्य हैं, कुछ गुण से, कुछ रूप से, कुछ चरित्र से उपास्य हैं। आत्मा जहाँ अहम पद से उपास्य है, वहीं ओम नमो भगवते वासुदेवाय से विष्णु उपास्य हैं। विष्णु के उपासक को सूर्य, सामवेद, इंद्र आदि देवताओं को भी नमस्कार करना चाहिए। वैष्णव मतावलंबी जप, तप, स्वाध्याय तथा यज्ञ आदि देव कर्म सूर्य के उदय काल से ही प्रारंभ कर शाम तक समाप्त करें। इन मंत्रों के द्वारा यह भी संकेत है, साधक इस जगत में सूर्य की तरह ही साक्षी होकर नियम अनुसार ज्ञान, ध्यान, विज्ञान रूप प्रकाश को बिखेरते रहें। भगवान विष्णु की तरह सम शांत रहें। सामवेद की तरह सदा ब्रह्म का स्तवन करते रहें। रुद्रों में शिव की तरह काम को संकल्प से मारकर सदा ध्यानस्थ रहें। मन के दृष्टा बने रहें। यदि मन को भगवान का रूप मानकर भ्रुकुटी में उसका दृष्टा बन जाए तो वह स्वतः ही शांत हो जाता है। संपूर्ण प्राणियों में जो चेतना है, उसको यदि भगवान का ही रूप समझकर नमस्कार किया जाए तो अपनी चेतनता लुप्त नहीं होती। प्रभु ने वेदा नाम सामवेदोस्मि कहकर यह सिद्ध किया है कि आप जब कोई पद या भजन भगवान के लिए गाते हैं तो वह सामवेद कहलाता है। सामवेद ब्रह्म स्तवन करता रहता है। उसके मंत्रों के द्वारा ऋषिगण प्रभु स्तवन करते रहते हैं। अतः प्रभु के लिए गाया हुआ भजन प्रभु का रूप होने के कारण से प्रभु को ही देने वाला होता है। यह शरीर एक दिव्य बांसुरी है। यह एक दिव्य बाजा है जिसके स्वर से भाव और दैवी रागनियों के माध्यम से भगवान को प्रकट किया जाता है। सामवेद के सारे छंद अनाहद नाद को प्रकट करने वाले, तत्काल अंतर्मुख कर देने वाले होते हैं। यह ऐसा वेद है कि चाहे आपका गला जैसा हो, लेकिन जब आप अपने गले से गाते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। चाहे कोई भी हो, कोई तो ऐसे होते हैं जिन्हें अपना गाना स्वयं को अच्छा लगता है, लेकिन वे जानते हैं कि मेरा गाया जाना भगवान एक संत के सिवा किसी को अच्छा नहीं लगेगा। कमरऊ का सुशीलानंद है। वह कहता है कि महाराज जी, मैं क्या गाऊं? मैं गाऊंगा तो लगेगा कि भैंसा गा रहा है। माना इस बात को, लेकिन सच सच बताओ, तुम्हें अपनी राग और गाए हुए गीत भैंसे की तरह तो नहीं लगते? भैंसे की राग तो तुम्हें अपनी जैसी नहीं लगती? उसने कहा, नहीं, मुझे क्यों लगेगी? मुझे तो अपनी राग जैसी किसी की राग मधुर लगती ही नहीं। यह आप सभी की बात है। यह ऐसा वेद है कि आपको भी इसमें प्रीति हो जाए तो इसके द्वारा प्रभु के नाम एवं गुणों का संकीर्तन करते हुए आपका भी चित्त प्रभु को अपने में धारण कर सकता है। आप गाएंगे अंतर में, दूसरे झूमेंगे बाहर में। दोनों के हृदय में विचार स्पंदित नहीं होंगे, अर्थात विचार नहीं आएंगे, न गाने वाले को न सुनने वाले को। ऐसी कोई कला नहीं है, ऐसा कोई योग नहीं है, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। हाँ, एक राजयोग है, किंतु राजयोग में उत्तम अति उत्तम साधक की आवश्यकता होती है।
जन्म जन्मांतर की साधना होती है, तब इस जन्म में सबको ब्रह्म रूप देखता है, अतः विचार रहित होता है। उसे छोड़कर और कोई ऐसा नहीं है कि सबको ब्रह्म रूप में देख सके, अतः विचार रहित होने का प्रसंग ही नहीं है। वह गाए जा रहा है राजयोग नामक राग को, लेकिन वही गाता है, वही अपने गाने को सुनता है और वही झूमता है। कुछ एक साधक ही होते हैं जो उसकी राग को ब्रह्म राग समझ पाते हैं, लेकिन इस राग को चाहे अनपढ़ हो या गंवार हो, चाहे मूर्ख हो या बुद्धिमान हो, वे सभी आत्मसात करते जाते हैं। सभी स्वीकार करते हैं। भगवत भक्त सूरदास, भगवती मीरा, कबीर इत्यादि ने तो अनाहद में होकर जो ब्रह्मनाद फूंका है, उससे कोई यह नहीं कह सकता कि वे वेदों के ज्ञाता नहीं थे। आप सब जो गाते हैं वे ऋषि महर्षियों के भीतर से प्रकट हुए छंद हैं। उसको यदि साधना के लिए गाते हैं तो धीरे धीरे कभी न कभी निश्चित रूप से यह संकीर्तन योग साधना का अंग बन जाएगा। महाराज ने देखा है एक साधक को, जब जब इधर उधर जाता था जप तप ध्यान में, तब तब उसने भजन गाया। एक भजन गाने के बाद फिर उसके शरीर में वही चेतना जाती थी। एक बार सन 1974 में देहरादून सहारनपुर रोड, जहाँ दोनों तरफ ऊंचे पर्वत हैं, वहाँ बहुत ऊंचे पर्वत पर चला गया। उसने सोचा राग भी सुंदर है, प्रभु का नाम एवं गुण भी सुंदर है, गाते समय विचार आते ही नहीं, तो चलो अब हिमालय में जहाँ पर कोई नहीं होगा वहीं पर भगवान का नाम नाना प्रकार की राग रागनियों से गाएंगे। और चढ़ता गया पर्वत पर, चढ़ता गया, घोर वन में चला गया। वहाँ भगवान के नाम को गाना प्रारंभ किया भैरवी से। यदि आप प्रभु के लिए गाते हैं तो राग में हो जाते हैं। उस समय बहिर्मुखता समाप्त होते होते अंतर्मुखता आ जाती है, तो दिव्य शक्ति प्रकट होती है। थकान नहीं होती। जब तक बाहर की थकान होती है तब तक तो वह जप अंतर में वैसे ही चलने लगेगा। बैखरी बंद हो जाएगी और मध्यमा प्रारंभ हो जाएगी। उसी राग से मध्यमा के बाद पश्यंती ने से अर्थात उसी भाव से, उसी राग से प्रभु नाम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जैसे किसी को आपने बड़े वेग से गहरी चोट मारते हुए गाली दी तो उसी क्रम से गाली गूंजती रहेगी। मस्तिष्क में जिस ढंग से गाली का प्रयोग किया आपने, वह क्रम बना रहेगा लंबे काल तक। जब जब वह गाली याद आएगी तब तब वही आपको स्वरूप और वही आपको क्रम याद आता रहेगा। कुछ ही घंटे हुए होंगे नाम संकीर्तन करते हुए कि एक आवाज़ आई, मानो किसी ने आवाज़ दी कि माँ से आज्ञा ले लो। वह तपस्विनी एवं साध्वी माँ है न। बस ध्यान टूट गया और माँ को प्रसन्न करने चल दिया। 4 महीने लग गए माँ को प्रसन्न करने में। उसने सन्यास की आज्ञा दे दी, जिसके माध्यम से नाद प्रकट होते देर नहीं होती। यह ऐसा सामवेद है। आपके स्टेशन पर ट्रेन के इंजन को देखा है। ड्राइवर जब इंजन चालू करके छोड़ देता है तो उसमें से असंख्य ध्वनियाँ प्रकट होती हैं, शब्द होते हैं। उसी प्रकार साधक जब नाम संकीर्तन से अंतर्मुख होता है तो चक्र सक्रिय होते हैं और भीतर में असंख्य नाद, नाना प्रकार की ध्वनियाँ प्रकट होती हैं। उन्हीं ध्वनियों के माध्यम से सामवेदीय छंद प्रकट हुए हैं। एक साधक को देखा, जब वह साधना में प्रवृत्त हुआ और अंतर्मुख होने लगा तो कभी कभी 24 घंटे में एकाध पद छंद आते थे। वे राग लेकर आते थे तो वह अपने साधकों से कहता था कि उन पदों को लिख दिया करो, लेकिन वह राग नोट कहाँ करे, कैसे करे। उस समय टेप तो था ही नहीं, अतः उस समय जो राग आती थी पुनः वह साधक उसे उसी राग में नहीं गा पाता था
उसके उपरांत उसने जाना कि बाहर में जो भी राग रागनियाँ बिखरी हुई हैं वे सब अंदर से आई हुई हैं। उसी समय अनुभव किया कि यह ऐसा सामवेद है, ऐसी दिव्य राग है जो अपने को भी अंतर्मुख करती है, श्रोताओं को भी अंतर्मुख कर देती है। आप जप करते हैं तो आप ही अंतर्मुख होते हैं, दूसरा कोई अंतर्मुख नहीं होता। आप खाते हैं तो दूसरों को आनंद नहीं आता। आप संकीर्तन के सिवा ऐसी कोई कला नहीं है जो आपके साथ साथ दूसरों को भी अंतर्मुख कर दे। भगवती द्रौपदी के आर्तनाद को, भक्त गजराज की पुकार को, उनका जो भाव है उस आर्तनाद एवं पुकार को आप ले लें। इसलिए भक्तों ने, संतों ने प्रभु नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया। आपके पास आर्तनाद का अभाव हो गया है। आर्तनाद कैसा होता है आपको पता ही नहीं। किसी माँ का जवान बालक सहसा मर जाए और उसके भीतर से अंतर्वेदना प्रकट होती है और उस अवस्था में जो वह रुदन का प्रभु को जो उल्हाना देती है वही आर्तनाद कहलाता है। आप अपने बेटे के लिए आर्तनाद बिना सिखाए करते हैं, वह आर्तनाद प्रकट होता है क्योंकि बेटे से अंतर संबंध है, निकट का संबंध है। अतः बिना सिखाए आर्तनाद प्रकट होता है। बिहार, उत्तर प्रदेश तथा आधा बंगाल का कुछ क्षेत्र है, उसमें जब विदाई होती है बच्चियों की तो वे राग से रोती हैं। पिता के चरणों को पकड़कर, भाई के चरणों को पकड़कर रुदन करती हैं, लेकिन वह रुदन राग में होता है और उनका रुदन ऐसा होता है कि बाराती भी रो पड़ते हैं। ऐसा महाराज ने अपनी आँखों से देखा है। भगवत भक्त सूरदास, भगवती मीरा, गोस्वामी तुलसीदास आदि ने जो पद दिया, उन पदों, छंदों एवं रागों से इस भाव को, आर्तनाद को छंद में बांध कर दे दिया है। गाना आपका सहज स्वभाव है, अतः आप राग के माध्यम से आर्तनाद करें। नहीं देखा आपने कि एक ऐसी राग है कि यदि आप केवल बाजा बजाएं तो छिपा हुआ सर्प आ जाएगा। नाग, किन्नर गंधर्व इत्यादि जो देव योनियां हैं, इनका सामवेदीय राग से निकट का संबंध है। इसी से महात्मा अर्जुन के लिए चित्ररथ नामक गंधर्व ने यह सामवेदीय गायन तथा उसकी कला दी थी जो अज्ञातवास में काम आई। जिन्हें आप नाग कहते हैं, सर्प कहते हैं, उन्हें यह राग बहुत प्रिय है क्योंकि उनमें अनाहद नाद सहज ही सक्रिय होता है। उन्हें आपके अर्थ से कोई लेना देना नहीं होता है। आप क्या गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं, इससे उनको कुछ भी लेना देना नहीं होता, बस राग से लेना देना होता है। जो अनाहद नाद का ऊपरी भाग है वह उसे स्पर्श करता है और मस्ती उतर जाती है। कल युग में तो प्रथम में ब्रह्म वहीं बसता है जहाँ संकीर्तन होता है। जिसके माध्यम से संकीर्तन होता है, जिस पद के माध्यम से संकीर्तन होता है, जिन ताल मात्राओं के माध्यम से संकीर्तन होता है, 7 दिन होते हैं अर्थात 7 ही वार हैं। स, र, स, ग, म, प, ध, नि, ये 7 ही मंत्र हैं अर्थात बीज हैं जो 7 चक्रों मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहद, विशुद्ध, आज्ञा एवं सहस्त्रा से संबंध रखते हैं। यही कारण है कि संस्कृत का विद्वान और गाने वाला ये दोनों क्रोधी नहीं होते। कभी आप इन्हें क्रोधित होते नहीं देखेंगे, अर्थात उनका क्रोधित होना और बालक का क्रोधित होना बराबर है। अनाहद नाद इनके भीतर से में इतना प्रकट हुआ रहता है कि उसे ये नहीं जान पाते, यद्यपि वे साधना के लिए उपयोगी नहीं किए रहते हैं। इसलिए चित्त शुद्धि का वह हेतु नहीं होता, उससे उनका चित्त शुद्ध नहीं होता, क्योंकि भगवान के लिए उन्होंने न पढ़ा न गाया।